अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के तारीखी लाल किला पर कौमी परचम लहराया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल नजर किए और खराज अक़ीदत पेश किया। लाल किला पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया, जबकि तीनों मुसल्लह अफ़वाज और पुलिस की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम से खिताब भी किया। परचम कुशाई के साथ 1721 फील्ड बैटरी की जानिब से 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। इस तकरीब में मुकामी तौर पर तैयार करदा 105 mm लाइट फील्ड गन्स इस्तेमाल की गई और तकरीबात की बनाई गई रस्मी बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास है, जबकि गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। It is more than a gesture of remembrance. अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief नई दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भारत की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि 80 बरसों में भारत ने तरक्की की राह पर नुमायां पेशरफ्त की है और आज मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा। जी किशन रेड्डी ने देही गरीबों की तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे, रोजगार में इजाफे और सरमायाकारी के फ़रोग़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस विजन पर मुकम्मल यकीन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाएगा। बादजा नई दिल्ली में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। भारत का 80 साल का स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देश के जनता को मेरे ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए गर्व का विषय है 80 साल से जो आज देश विकास रास्ते पे आगे बढ़ रहे, जो आजाद के समय जितना समस्या थे एक के बाद एक समस्या हल करते हुए आज भारत देश में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, गांव गरीब लोगों को गरीब से ऊपर उठाने का विषय पर भी हो और भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने के विषय पर भी हो और देश में आतंकवाद को खत्म करना हो, देश में रोजगार बढ़ाने का विषय पर भी हो, इन्वेस्टमेंट लाने के विषय पर भी हो, हर कदम पर हम आगे बढ़ रहे। मेरा पूरा विश्वास है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। बिल्कुल 2047 में जब 100 साल का आजाद का फिलिस्तीन उत्सव हम बनाएंगे देश भर में, जब भारत विकसित भारत होकर बन के रहेंगे, विकसित भारत में ही हम 100 साल का आजाद का उत्सव हम मनाएंगे।
गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम ब्रांच ने मिशन साइबर रक्षिका मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया। ये मुहिम साइबर जुराइम की रोकथाम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के मकसद से चलाई जा रही साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। हुकाम ने शहरियों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान मोहतात रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी इतला देने की अपील की। शहर पुलिस साइबर क्राइम सेल की तरफ से जून 2026 के महीने से एक स्क्वाड चालू किया गया था, जिसमें हमारा मिशन साइबर रक्षिका सिक्योर हर स्पेस, इस आशय से, इस मोटो के साथ हम लोगों ने एक सेल जो चालू किया है, उसमें खासकर हमारी जो बहनों को जो साइबर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, साइबर स्पेस में काम करती हैं, उनके किसी वजह से उनकी प्रोफाइल में एक्सेस करके साइबर बुलिंग करना और साइबर स्टॉकिंग करना, उनके फोटोज़ को लेना, गलत विभत्स फोटो, न्यूड फोटो भेजना, न्यूड वीडियो भेजना और इस तरह की जो घटनाएं बनती थी उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे हमारे विक्टिम्स को कि आके हमें कंप्लेन करें, इमीडिएटली हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी। 11 जितने FIR हम लोगों ने दर्ज किए पिछले लगभग 1.5 महीना में, और उसमें से 8 आरोपियों को हम लोगों ने कुछ अलग राज्यों से, कुछ अपने गुजरात के दूसरे जिलाओं में से लाए हैं। उसके बाद जो 8 आरोपियों का हम लोगों ने एनालिसिस किया जो है, उसमें एक महिला, बाकी केरला के मशहूर सबरीमाला मंदिर को चिंगम पूजा के लिए 16 अगस्त को खोला जा रहा। मंदिर शाम 5 बजे खसूसी रसूमात के साथ खोला जा रहा, जबकि दर्शन 17 अगस्त की सुबह 5 बजे से शुरू। 17 अगस्त को मलयालम नए साल के पहले दिन के मौके पर खसूसी पूजा और रसूमात अदा की जा रही। ओणम का सबसे अहम दिन त्रोनम इस साल 26 अगस्त को मनाया जा रहा। चिंगम माह के पूजा मुकम्मल होने के बाद मंदिर 21 अगस्त को बंद होगा और ओणम के खसूसी पूजा के लिए 24 अगस्त को दोबारा खोला जाएगा। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ताकतवर जलजले के बाद शहरी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने लगे। जलजले के झटकों के बाद मुतअद्दिद रिहायशियों ने एहतियातन बुलंद मकामात का रुख किया। जलजले के मुमकिना असरात के पेश नज़र मकामी हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाक़ों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। नई दिल्ली में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के अज़म का इजहार किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की में अवाम की किरदार और कौमी जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। सभी प्रिय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत माता के पैरों से परतंत्रता की जंजीरें काटी थी। आज हम सबके लिए संकल्प दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से होने वाला है। पिछले साल उन्होंने कहा था सरकार फाइल में नहीं लाइफ में दिखना चाहिए, और हमने उस पर अमल करने की कोशिश की। आज मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आज देश के लिए जीने की ज़रूरत है, और देश के लिए जीने का अर्थ है हम जहां भी है अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। अपने काम को देश के लिए, देश का काम मान के लगातार देश की और जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और तरक्की के अज़म को उजागर किया। राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम को सलामी भी पेश की गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज़।